और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर झांसी से। मेरे कुछ पेशेंट्स ने मुझे कमेंट्स में लिखा और रिक्वेस्ट करा है कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसका वीडियो शायद क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है, तो दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि बेसिकली इनफर्टिलिटी क्या होता है, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और क्या क्या बेसिक जांचें हैं जो हमें करानी चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपकी एज 30 के ऊपर है और आप 6 मंथ से बिना कुछ यूज़ करे रेगुलर इंटरकोर्स में हैं, रेगुलर रिलेशनशिप में हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, दैट मीन्स आप इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आते हैं। अगर आपकी एज 30 से कम है, 30 से कम है और बिना कुछ इस्तेमाल करे आप मिल रहे हैं, रेगुलरली इंटरकोर्स हो रहा है आपका और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो भी आप इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए, सो दैट बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराई जाए। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, अगर ज़रूरत है तो क्या। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं? बेसिक इन्वेस्टिगेशंस मेल फीमेल दोनों के होते हैं, बिकॉज़ कभी कभी मेल फैक्टर होता है, कभी कभी फीमेल फैक्टर होता है और कई बार दोनों होते हैं। बेसिक में फ़ीमेल का एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हो गया, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है, जो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि अंडे कैसे दिख रहे हैं, ओवरीज कैसी दिख रही हैं, कोई सिस्ट तो नहीं है, यूट्रस ठीक है, उसमें कोई गांठ तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, PCOD रूल आउट हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट हो जाता है। ये सारी चीज़ें, एक एंट्रल फॉलिकुलर काउंट हो जाता है, जिससे ये पता पड़ जाता है कि आपके एग्स कब तो नहीं हो रहे हैं। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HSG या SSG। ये क्या होता है? हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम या सोनोसेल्पिंगोग्राम। ये बेसिकली हमें ट्यूब्स का स्टेटस दिखाता है, क्योंकि जो नॉर्मल वो होता है, ट्यूब्स में ही दोनों के एग्स मिलते हैं, स्पर्म और ओवा जो मिलते हैं वो ट्यूब्स में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है, एम्ब्रियो ट्यूब्स में बनता है, फिर जाके यूट्रस के अंदर लगता है। तो अगर ट्यूब्स बंद है तो प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, तो उसकी जांच करना ज़रूरी है। दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ट्यूब्स बंद है और हम जल्दी जांच करते हैं, कई बार प्रेशर से खुल भी जाते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ HSG से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये 2 बेसिक जांचें हैं जो एकदम बेसिक हैं, बाकी रूटीन ब्लड ग्रुप और ये सब करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह, बट ये बेसिक जांचें हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आया मेल फैक्टर। मेल फैक्टर में अगर केवल एक सिंपल टेस्ट है, रूटीन ब्लड की जांच है, और सीमेन टेस्ट। सीमेन टेस्ट में हम सब चीज़ें देख लेते हैं, मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, काउंट कितना है, अमाउंट कितना है उसका, विस्कस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये रही बेसिक जांचें। एक बार अगर आप इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आ रहे हैं तो आप बेसिक जांचें ज़रूर करा लीजिए, और बेसिक जांचें कराने के बाद फिर अगर आपका सब कुछ नॉर्मल आता है तो फिर आपका डॉक्टर, क्या आप डिपेंडिंग ऑन योर एज ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप 2-3 महीने दवाई और टाइम्ड इंटरकोर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि महीने में 24 घंटे सिर्फ ऐसे होते हैं जब आप रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी आती है, तो कई बार वो टाइम चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती हैं, तो हम टाइम्ड इंटरकोर्स करके भी ट्राई कर सकते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स। अगर प्रेगनेंसी आ जाती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर हम और एक स्टेप ऊपर चढ़ सकते हैं। एंड ये सब डिपेंड करेगा एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड पे कि हमें क्या करना है।
फिर आपने 2-3 महीने ट्राई कर लिया, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई, तो हम एक स्टेप ऊपर चढ़ के IUI करा सकते हैं। IUI बहुत सिंपल प्रोसीजर है। IUI पे आपको एक डिफरेंट वीडियो मिल जाएगा। क्या होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अंडों की जांच की। जिस दिन अंडा अच्छा बन के टूटा उसके 36 आवर्स में हस्बैंड का सीमेन डेवलप करके डाल दिया। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप IUI वाले वीडियो में देख सकते हैं। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आप या तो लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं, या एज ज़्यादा हो रही है, आपको लगता है 3-4 बार IUI हो गया, फेल हो रहा है, तो हम फिर ऊपर चढ़ के एक सीढ़ी चढ़ के IVF पे भी जा सकते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो कई बार इसलिए नहीं आते कि आप तो सीधे IVF करते हो, है ना, IVF सेंटर है तो IVF करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक IVF सेंटर में एक रूफ़ के अंडर में प्रॉपर जांचें हो जाती हैं जो हमें ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स आते हैं इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं और रेलेवेंट जांचें कुछ भी नहीं हुई होती हैं। मेडिसिन अंडों की जांच, मेडिसिन अंडों की जांच विच इज़ एक्चुअली हार्मफुल, जो कि बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ होती है? बिकॉज नॉर्मली जो हमारे जो फीमेल होती है उसके अंडे 1 से 2 बनते हैं, हर महीने टूटते हैं, और फिर अगर प्रेगनेंसी आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर पीरियड्स हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी डॉक्टर को ऐसे दिखा रहे होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपरली आप गांव में सिस्टर को दिखा रहे हैं, कोई और अनक्वालिफाइड क्वैक डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, तो क्या होता है 2nd डे से 5th डे वाली दवाई सब दे देते हैं। उससे 1-2 की जगह बहुत सारे एग्स बनते हैं और लाइफ में ये फिक्स होता है कि कितने अंडे टूटेंगे। सो आप अल्टीमेटली अपना नुकसान कर रहे हो विदाउट सीइंग योर ट्यूब्स, विदाउट सीइंग हस्बैंड के पैरामीटर्स, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी है, ट्रीटमेंट से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आप अपने अंडे लूज़ कर देंगे वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। और ये हमें बहुत प्रॉब्लम होती है एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि हमारे पास पेशेंट इतना लेट आता है कि फॉलिकल रिजर्व बहुत कम रह जाता है। तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से ये वो है कि अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। एक IVF सेंटर में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका IVF होना है, बट यस ये ज़रूर है कि आपका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा, जो ज़रूरी है वो जांचें की जाएंगी और फिर एक एक स्टेप करके ऊपर बढ़ा जाएगा, जिससे कि अल्टीमेटली आपको प्रेगनेंसी मिल जाए। सी नोबडी इज़ गॉड, और कोई अंतर्यामी नहीं है, कुछ नहीं बता सकते। कई बार हम सिर्फ जांचें करते हैं, प्रेगनेंसी आ जाती है, कभी कभी IUI से प्रेगनेंसी आ जाती है, कभी कभी IUI के बाद 1-8 महीने रेस्ट करके भी प्रेगनेंसी आ जाती है, कभी कभी IVF भी करना पड़ता है। सो प्लीज़ डोंट डिले, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कराइए। एंड कुछ भी सवाल आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।